नमस्ते साथियों, आइए इस वारिस में स्वागत करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में आपका भारत में उद्योग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियोस, जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने होंगे अधिक सेशन को शेयर करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। एक और सूचना की इस पीडीएफ में आपको शिक्षक भर्ती फेज़ 3 लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है केवल शिक्षक भर्ती के लिए है। ये 17 बीपीएससी के लिए वीडियो बना है और सभी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो बस लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार मैच करिएगा। सारा प्रश्न जो है यूपीएससी का या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ठीक है। तो बस उस लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा बस अपने सेशन को एंजॉय करिएगा और सेशन को देखते रहिएगा और चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। यानी कि भारत के एकमात्र उद्योग जहाँ की सारी, अच्छा बताइए, आत्मनिर्भर उद्योग कब होगा? आप आत्मनिर्भर कब होंगे? जब आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। तो याद रखिए, किसी भी उद्योग के आत्मनिर्भर होने के लिए या फिर किसी उद्योग की स्थापना के लिए कहते किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात है कि पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो कच्चे माल पानी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है, मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है, मार्केट चाहिए। आपको रोड चाहिए, यूँ कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं कि हमको रोड्स चाहिए। ये सारी ज़रूरतें क्या करती है आपको किसी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए ये परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। तो भारत में एकमात्र उद्योग है कपड़ा उद्योग, जो कि आत्मनिर्भर और क्या है, पूर्ण श्रृंखला में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वो क्या होगा? भारत का कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो डेट दे दिया, तो डेट दिया तो कंफर्म हो गया कि जब शुरुआत किया गया था उसी की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1818 में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया था। कहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है। फोर्ट ग्लास्टर आप नाम ध्यान से रख सकते हैं। यहाँ पर पहली बार सूती कारखाना स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। ये फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पे है भाई? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। लेकिन सफलता कब मिली? 1854 में सफलता मिलती है। कब? 1854 में सफलता मिलती है। कब? जब मुंबई में, पूछा जाएगा पहली बार कहाँ पर भाई? मुंबई में स्थापित की जाती है। कौन व्यक्ति रहते हैं? इनका नाम था कवास जी। कवास जी नाना कवास जी नाना भाई डाबर इनका नाम रहता है, नाना भाई डाबर। अब इन्हीं की सफलता से पहली बार भारत में सूती मिल कारखाना या फिर कहे सूती वस्त्र आपको कारखाना स्टार्ट होता है। तो सफलता देखिए, अब पूछेगा कि पहली बार भारत में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित कब की गई, तो आंसर क्या होगा? 1854 मुंबई। किसके द्वारा? कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा। लेकिन पूछा जाए कि पहली बार प्रयास कब किया गया, तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर पूछा, देखिए अब यहाँ पर डेट दे दिया है कि 1818 में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ। तो क्षेत्र बोल दिया तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1818 दे दिया तो क्या हो जाएगा? 1818 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, आपको फोर्ट ग्लास्टर वो जगह था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? सफल बोला है ना, तो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। नाम क्या था इनका? कवास जी। फिर से नाम इनका नोट कर लीजिए, कवास जी नाना नाना भाई डाबर इनका नाम था, ठीक है। तो प्रश्न आपको ये सब पूछे जा सकते हैं कि कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जूट मिल कारखाना कहाँ स्थापित की गई? 1855 में, जस्ट इसके एक साल बाद। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के रिसरा में भारत में पहली बार जूट मिल कारखाना स्थापित की गई थी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिसरा में। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको फोकस करके हम लोग चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
1855 में भारत में पहली जूट मिल कारखाना किस स्थान पर स्थापित की गई थी? फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर स्थान कहे जूट का तो क्या हो जाएगा, रिसरा। रिसरा कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों? गोल्डन फाइबर के नाम से। तो पूछा है अभी हाल ही में बिहार एसआई का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट कॉटन सब था, तो क्या होगा? जूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल ये है, चलिए अभी सवाल नहीं करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कर लें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग, भारत में स्टील कहते हैं, स्टील की बात कर रहा है, उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है? चूँकि भारत में प्रॉब्लम ही है कि देखिए किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए भारत में अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा रहे हो ना, हिंदी में लौह इस्पात उद्योग कहते हैं, तो जब स्थापित कर रहे हो आप तो उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके लिए याद रखिएगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। क्या चाहिए? पहला चीज़ कोयला चाहिए। दूसरा चूना पत्थर चाहिए। कहीं चूना पत्थर का होगा सर? हाँ बिल्कुल चाहिए। तीसरा क्या होगा? मैग्नीज चाहिए, मैग्नीज चाहिए, हो सकता है कभी पूछ दे बात। चौथा क्या चाहिए? क्रोमियम चाहिए। क्रोमियम क्या करता है? जो धब्बा वगैरह आता है ना उसको मुलायम बनाता है, धब्बा को ख़त्म करता है। ठीक है, स्पोर्टलेस बनाता है आपको आयरन स्टील को। ठीक है, अब पूछता है किस देश से कोकिंग कोयले की आयात की अपेक्षा की? जैसे कि भारत में जो कोयला उपलब्ध है ना, जैसे कि स्पेशल कुछ कैटेगरी का कोयला भी यूज़ किया जाता है आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री में, तो भारत में जो है स्पेशल कैटेगरी का कोयला नहीं पाया जाता है। तो एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग कोककारी कोयला, जिसको इंग्लिश में कुकिंग कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में कुकिंग कोयला के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कोककारी बोलते हैं, कुकिंग कोयला। ठीक है, कुकिंग का मतलब ये नहीं खाना बनाने वाला। कुकिंग कोयला में क्या होता है? कोयला का वैसा कैटेगरी जिसमें हम सल्फर और ह्यूमिडिटी की मात्रा कम कर देते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो कुकिंग कोयला। तो भारत में ज़्यादा कुकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है, तो ये है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया से। तो पूछा भी जा सकता है कि कुकिंग कोयले की आयात भारत में कहाँ से की जाती है भाई? ऑस्ट्रेलिया से, और उसी की आयात की अपेक्षा की जाती है, यानी कोकारी कोयले की आयात की भारत में अपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रही बात सोरा का, तो सोरा बिहार वो क्षेत्र था स्टार्टिंग में जहाँ पर सोरा का सबसे अधिक उत्पादन होता था। सिवान हो गया, छपरा हो गया, बेगूसराय हो गया, इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा खासा सोरा क्या होता है आपको पता होगा? बारूद टाइप का होता है। इसको हम लोग विस्फोटक सामग्री के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक रूप से निर्मित प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा सवाल है कि सवाल कैसे कैसे पूछेगा। एकदम स्टार्टिंग से कहानी हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको। लौह इस्पात उद्योग कहते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री को, जो कि स्टील आप घर में नहीं यूज़ करते हैं उसी को आयरन स्टील इंडस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाने का प्रयास 1830 माना जाता है। कहाँ पर? पोर्टो-नोवो में। कहाँ पर? पोर्टो-नोवो में। अब सवाल ये उठता है सर कि ये पोर्टो-नोवो है कहाँ पर? ये पोर्टो-नोवो है तमिलनाडु में। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में पोर्टो-नोवो है। तो प्रयास 1830 में किया जाता है, लेकिन सफलता कब मिलती है? सफलता कुल्टी में मिलती है। ये कुल्टी कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल में। कब? 1874 में। मैंने क्या कहा कि पहली बार स्टार्टिंग किया गया 1830 में पोर्टो-नोवो तमिलनाडु में। सफलता कब मिलती है? कुल्टी वेस्ट बंगाल 1874 में। लेकिन याद रखिएगा कि पहली बार आधुनिक लौह इस्पात कारखाना एकदम मॉडर्नाइज टाइप का यही पूछेगा आपको 99% केस में कि भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात कारखाना साक्ची वो जगह था जो कि जमशेदपुर हो चुका। साक्ची में स्टार्ट किया गया था। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर टाटा नगर के आसपास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसको टिस्को कहते हैं। टिस्को का मतलब क्या हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। तो अभी कभी पूछ दे सवाल में तो बताइएगा आपने क्या सीखा इन प्रश्नों से। आपने ये सीखा कि भारत में पहली बार लौह इस्पात कारखाना का प्रयास कब किया गया? 1830 में प्रयास किया गया था। उसके बाद से सफलता कब मिली? कुल्टी में 1874। ये कुल्टी कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद से आधुनिक रूप से निर्मित भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना क्या था? साक्षी, जमशेदपुर, टाटा नगर, टिस्को, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। और ये काफ़ी टाटा जी काफ़ी दानवीर व्यक्ति लगते हैं और बहुत ही
सच में दानवीर व्यक्ति हैं, तो इनका हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये सब बातें आप इस प्रश्न से ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ से एक और बेहतर सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है, इसको सारे नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक बेहतर सवाल ये बनता है कि जमशेदपुर टाटानगर को एक नाम से जाना जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग। अब पीटर्सबर्ग क्या है भाई, याद रखिएगा कि जाइएगा, आपको यूएसए में एक जगह है पीटर्सबर्ग। क्या नाम है भाई, यूएसए में एक जगह है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है, आपके लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए। तो जमशेदपुर टाटानगर, एक बार बीपीएससी में पूछा है कि जमशेदपुर टाटानगर या साक्षी कह सकते हैं, इसको भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1907 में भारत की मॉडर्न क्या स्थापित हो गई, कंपनी, आधुनिक कारखाना लौह इस्पात का स्थापित हो गया था। लेकिन इसके बाद एक और प्रयास किया जाता है और 1923 में, बीच में 1908 में ही बना था, लेकिन इंपॉर्टेंट वो सब नहीं है, इतना याद रखिए। तो 1923 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है VSL, भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, या फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या कहते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, या फिर भद्रावती भी कहा जाता है, या फिर मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। इसको इन सब नामों से जाना जाता है। और ये भारत की पहली सरकारी कंपनी थी आयरन स्टील की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली गवर्नमेंट सेक्टर में स्थापित सरकारी उपक्रम जो था आयरन स्टील इंडस्ट्री का, उसका नाम क्या था भाई, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, सब एक ही है, या फिर VSL कहते हैं इसको, या भद्रावती भी कहते हैं, भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी, क्योंकि भद्रावती में ही अवस्थित था, ये जगह भद्रावती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो कोयले की पूछता है कि भारत में कहाँ पर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है, आयात करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि आपको मैसूर या फिर भद्रावती VSL वाले में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो क्या पूछा है कि भारत का आधुनिक रूप से निर्मित प्रथम लौह इस्पात कारखाना का नाम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा इसका साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि टिस्को संयंत्र जो है किसके नज़दीक है। टिस्को जो है टाटानगर, साक्षी एक जगह है, स्पेशल प्लेस साक्षी ही है, वहीं पर ये संयंत्र मौजूद है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी दरभंगा बिहार में है, पटना बिहार में है, धनबाद जो है कोयला के लिए फेमस है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। टाटानगर या फिर जमशेदपुर को ही भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थापित किया गया था, कब भाई, 1907 में। इस कंपनी भारत की पहली आधुनिक रूप से निर्मित कंपनी थी आपकी आयरन स्टील की। इन सब बातों को ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 8 है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति, लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर, मैंने बताया था VSL में, भद्रावती आयरन स्टील कंपनी में। कब स्थापित किया गया था, 1923 में। और भारत की पहली सरकारी उपक्रम है। और यहाँ पर क्या होता है, सरकारी उपक्रम है, लेकिन यहाँ पर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, VSL इज करेक्ट आंसर। टिस्को कब बना था भाई, 1907 में। यहाँ एक बार रिकॉल कर लेते हैं, भारत की आधुनिक रूप से निर्मित पहले कारखाना। बाकी दुर्गापुर और भिलाई के बारे में थोड़ा सा आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न संख्या आगे क्या है। अब एक बात मेरे दिमाग में आया कि भारत की जो कुछ कंपनियां हैं ना, महारत्न कंपनियां, वहाँ से एग्जाम में सवाल आपके बन रहे हैं। तो थोड़ा सा भारत के महारत्न कंपनी को भी देख लेंगे। पहले थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएं, तब हम उस पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे अभी आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात पहले बनाए गए थे, उसको पूछ रहा है। तो हम जिस पे थे उस पे आ जाते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोई पूछे कि भारत में टोटल महारत्न कंपनी कितनी है भाई, अभी वर्तमान में पूछा जाए तो भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी भाई, 14 महारत्न कंपनियां हैं। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि 14 महारत्न कंपनी भारत में है, अगर वही पूछा जाए कि भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, तो इस बात को आप, सॉरी अभी गलती बोला गया, मेरे मन में नवरत्न चल रहा था। नवरत्न अभी कुछ दिन पहले 14 था
अभी 16 हो चुका है। ठीक है, तो नवरत्न अपडेट होकर 16 हो चुका है, लेकिन महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है भारत में? 13 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, क्योंकि मुझे दिखा था कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो भारत में महारत्न कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। वही नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। अभी हाल ही में भारत की सबसे नई नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, कमेंट्स करके आपको बताना है। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत की 13 जो महारत्न कंपनी है, इसमें पूछा जाएगा कौन सा भारत में महारत्न नहीं है या फिर सरकारी उपक्रम नहीं है, सब सरकारी होती है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सारी दर्द का दवा, सारा महारत्न कंपनी का नाम और एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी लिख दे रहा हूँ, ताकि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, तो चलिए सारी महारत्न कंपनी का नाम एक बार थोड़ा सा आपसे नोट करवा दे रहा हूँ। चलिए आइए लिखते हैं सारी कंपनियों का नाम। ठीक है, सबसे पहली कंपनी का नाम क्या था आपका? याद रखिएगा दोस्तों, भेल नाम था। भेल की स्थापना 1964 में की जाती है। दूसरी महारत्न कंपनी का नाम है सेल। एकदम ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा। आप लोग फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। स्टील जो भी होता है, गेल हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे आप देख लीजिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि इतनी चीज़ें हमें करवा ही रहा हूँ ना। 1974 में स्थापित की गई थी। तीसरी की बात करें तो गेल हो जाएगा। तो गेल कब? गेल आपको 1984 में। भेल कब? 1964 में। सेल कब? 1974 में। गेल कब? 1984 में। उसके बाद से चौथी महारत्न कंपनी थी जिसका नाम था एनटीपीसी। ये 1975 में स्थापित की गई थी। पाँचवीं की बात किया जाए तो पाँचवीं थी आपकी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा अगर छठी की बात किया जाए तो छठे में आ जाएगा आपका महारत्न कंपनी। छठे में मैं आपको नाम लूँ तो और भी सारी महारत्न कंपनियां हो जाएगी। CIL हो गया, इससे पहले वाला तो मैंने छोड़ ही दिया, OICL हो गया। OICL की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके अलावा सातवीं महारत्न कंपनी हो जाएगी ONGC की स्थापना आपको 1956 में इसकी भी स्थापना की जाती है। और IOCL की 1959 में, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए, IOCL 1959 में, ONGC 1956 में। और आगे भी कुछ महारत्न कंपनियां हैं जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो बैक करके थोड़ा सा फिर से ले लीजिएगा। ठीक है, कि मैंने फास्ट मिटा दिया क्योंकि वीडियो मुझे छोटा थोड़ा सा करना है। तो चलिए कितनी हो गई थी एक बार देख लिया जाए। तो मैंने तो मिटा दिया, जो भी हुआ था आप काउंट करते जाइए। उसके बाद से हो जाएगा HPCL, लेकिन मैं 16 लिख दूंगा आपको। HPCL हो जाएगा। उसके बाद से 1974 में बना था। उसके बाद से BPCL जो था 1976 में बना था। 77 भी कहीं कह देता है। हमने CIL तक कर लिया था। उसके बाद से PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, PGCIL कब बना था? 1989 में बना था। अभी हाल ही में इसको भी मिला है, कुछ दिन पहले दर्जा इसका। PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1986 में की जाती है। इसके बाद से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले का स्थापना कॉर्पोरेशन 1969 में की जाती है। इसके बाद से OIL की स्थापना कब की जाती है? आपको 1956 में की जाती है। मुझे लग रहा है कि सारी महारत्न कंपनियों का नाम हमने बोल दिया। पीछे जितना भी होगा उसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिए। एक बार बोल दूं आपसे तो IOCL, ONGC 2, HPCL 3, BPCL 4, भेल 5, सेल 6, गेल 7, NTPC 8, CIL 9, PGCIL 10, PFC 11, REC 12 और OIL 13। ये सारी 13 क्या है? महारत्न कंपनियां हैं जो भारत में अवस्थित है। सबका नाम याद रखिएगा, इससे सवाल आया है एग्जाम में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे नई महारत्न और सबसे नई आपको जो लास्ट में शामिल की गई है नवरत्न कंपनी का नाम क्या होगा। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा सवाल पे आ जाते हैं, इस सवाल पे, क्योंकि इसको तो डील हमने किया ही नहीं है। चलिए सवाल क्या कह रहा था कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भाई कि भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत एक बनाया गया था, आपको कौन सा? भिलाई वाला, भिलाई में बनाया गया था, भिलाई। उसके बाद से भिलाई कहाँ पे भाई? छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से पूछेगा तो रसिया, यही सब पूछेगा कि भिलाई में जो बना था आज़ादी के बाद आयरन स्टील कंपनी, किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। अगर पूछा जाए दुर्गापुर, दूसरा क्या था? दुर्गापुर, पहला भिलाई, दूसरा दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और ये भी पूछा जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। मैं तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपको? तीसरा राउरकेला, राउरकेला क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा राउरकेला। कहाँ पे भाई? उड़ीसा में है।
राउरकेला कहाँ हो जाएगा? राउरकेला थोड़ा सा याद रखिएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में किसके सहयोग से? आपको जर्मनी के सहयोग से। कितना देखा आपने? 3 देखा। भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से, तो याद रहता है। अब दुर्गापुर कन्फ्यूज करता है, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के, तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा मनाने हम ब्रिटेन जाएंगे। ठीक है। तीसरा राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में, तो कहिएगा केला जल गया जर्मनी में, जर्मनी के सहयोग से। इसके अलावा थर्ड 5 ईयर प्लान में एक बोकारो वाला स्थापित हुआ था, और बोकारो वाला किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ये भी रूस के सहयोग से। सवाल ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी आपको थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत स्थापित हुई, कौन सा सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत स्थापित नहीं हुई थी? तो ये सारी जो देख रहे हो ना 3, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत स्थापित हुई थी। बाकी ये केला जो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत स्थापित हुई थी। तो कभी पूछे तो आपको बोकारो टिक करना है कि बोकारो जो है थर्ड 5 ईयर प्लान, सेकेंड नहीं होगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भिलाई दुर्गापुर एंड राउरकेला इस करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस सहयोग से हुआ था? अभी हमने बताया था इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ था भाई? इसका निर्माण जो था बोकारो वाले का रसिया के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब थोड़ा सा बात करें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का है, तो किसके सहयोग से भाई? दुर्गापुर, दुर्गा पूजा मनाने आपको कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड में जाएंगे। वहीं जर्मनी केला जल जाएगा, यानी कि राउर केला का आपका जर्मनी के सहयोग से हुआ था। इसके अलावा और मैंने क्या बात किया था? रूस वाला भिलाई हो जाएगा, और बोकारो वाला भी क्या हो जाएगा? भिलाई के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। बोकारो को छोड़ के सब सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्थापित हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 कि 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे प्रथम है, अव्वल है? याद रखिएगा 2022 का ही नहीं, ये अभी का भी डाटा यही है कि चीन जो है इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर है, वही कच्चे इस्पात में भारत का स्थान क्या है? सेकंड हो चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो चलिए आते हैं इस प्रश्न पे और थोड़ा सा इसको डिटेलिंग करते हैं। याद रखिएगा कुछ कंपनी का मैं आपको नाम लिख रहा हूँ। बाल्को कंपनी एल्युमिनियम बनाती है। अब पूछता क्या है? इसका सहयोग नहीं पूछेगा, कहाँ पर है? बाल्को है कहाँ पर? कोरबा में। अभी कोरबा कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में। तो पूछेगा बाल्को कंपनी कहाँ है एल्युमिनियम की? कोरबा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक है नाल्को कंपनी कहाँ है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा आपसे नहीं पूछता, 2 स्थान देता है, या तो ऑप्शन में भुवनेश्वर रहेगा मैचिंग में, या फिर दामन जोड़ी रहेगा। क्योंकि ये ऐसे एग्जैक्ट जगह दामन जोड़ी है और भुवनेश्वर बड़ा जगह है। तो 2 बाल्को हो गया, नाल्को हो गया। उसके बाद से तीसरी कंपनी का नाम याद रखना आप, हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को आपको है रेणुकूट में। अब कहिए रेणुकूट सर कहाँ है? ये भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या है? रेणुकूट है। ठीक है, तो हिंडाल्को याद रखिएगा। उसके बाद से एक है इंडाल्को। क्या है? इंडाल्को। अब इंडाल्को कहाँ है भाई? इंडाल्को कहाँ पे? जेजे नगर में। अब कहिए सर जेजे नगर कहाँ है? जेजे नगर वेस्ट बंगाल में है। और जेजे नगर के कभी कभी हीराकुंड भी दे देगा, हीराकुंड। ठीक है, तो अब मिला कर रखिएगा, ये चलेगा। भारत की पहली एल्युमिनियम कंपनी भी जो थी, कौन सी थी? याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें एक छोटा था, एक और नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ पहली एल्युमिनियम कंपनी कौन थी। एक है माल्को। एक माल्को भी पूछता है कि माल्को कहाँ है? तो सलेम कहाँ है भाई? सलेम तमिलनाडु में ये माल्को है। आजकल ये भी पूछ रहा है। ठीक है, आप पूछे कि भारत की पहली एल्युमिनियम कंपनी का नाम था जेजे नगर। कहाँ पर भाई? जेजे नगर वेस्ट बंगाल में। कब स्थापित किया था? 1937 में, 1937 में स्थापित किया गया था। कोरापुट आपको पता है उड़ीसा का एल्युमिनियम के लिए पॉपुलर है। आपको पता है कि मोरी जो है झारखंड का, वो भी एल्युमिनियम के लिए पॉपुलर है। सवाल पढ़िए, अब इसका आंसर करिए। कह रहा है कि कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है, हिंडाल्को बनाती है, टेलिको कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है भाई? कोरबा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, जिसको बाल्को कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल्को हीराकुंड जेजे नगर, मैंने बताया, बिल्कुल सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है चेन्नई में ना होकर ये क्या है? इसको कहते हैं या तो सलेम देगा, या पर सलेम ना देके मद्रास देगा। ठीक है, इसका नाम भी है मद्रास। माल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी इसका नाम ही है। तो चेन्नई में नहीं है, ये कहाँ पर है आपको? ये एक्चुअली है आपको कहाँ पर? ये सलेम में है। कहाँ पर है? सलेम में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन इसका सी इनकरेक्ट होगा कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में नहीं है बल्कि सलेम में है।
और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन इसका सी इनकरेक्ट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोरबा का महत्व किस लिए भाई? कोरबा है कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में। इसका महत्व एल्युमिनियम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि बाल्को वहीं पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसको सुमेलित करना है। भारी उद्योग के लिए भाई फेमस कौन है? भारी उद्योग के लिए आपको रांची फेमस है। ए का 3 ऑप्शन एक ही दिख रहा है। मशीन के लिए कौन भाई? पिंजौर। मशीन के लिए एल्युमिनियम के लिए कौन पॉपुलर है? रेणुकूट। और उर्वरक के लिए सिंदरी पॉपुलर है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? किसी को डाउट भी है क्या इसमें? डालमिया नगर भारत में सीमेंट के लिए पॉपुलर है। कहाँ पर है? रोहतास में है। रोहतास में डालमिया नगर। अगर आपसे सवाल पूछूं मैं कि भारत में पहली सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? सीमेंट कारखाना भारत में, तो याद रखिएगा साथियों कि 1904 में तमिलनाडु में भारत का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नाम क्या था इसका? बस नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1904 में। और उर्वरक कारखाना पूछा जाए तो उर्वरक कारखाना भी आपको 1906 में रानीपेट कहाँ है भाई? रानीपेट तमिलनाडु में, यहाँ पर स्थापित किया जाता है। अच्छा, अगर कोई पूछे नेपा नगर एमपी का किस लिए भाई? अखबारी कागज़ के लिए फेमस। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। अच्छा, कोई पूछे होजरी उद्योग के लिए। होजरी क्या होता है? अंडरगारमेंट्स जो पहनते हो ना आप लोग, उसको होजरी उद्योग के लिए कौन सा जगह पॉपुलर है? लुधियाना। पंजाब का लुधियाना जो है आपको होजरी उद्योग के लिए पॉपुलर है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होने वाला है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे ऑटोमोबाइल के लिए, थोड़ा सा गाज गुज ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। ऑटोमोबाइल के लिए कौन पॉपुलर है भाई? पीतमपुरा कहाँ पे भाई? एमपी में है। ये ऑटोमोबाइल के लिए पॉपुलर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि अखबारी कागज़ में निम्न में से कौन सा पॉपुलर जगह है? नेपा नगर एमपी का अखबारी कागज़ के लिए क्या है? पॉपुलर है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपने सब चीज़ें कर लिया और इससे बाहर कोई एग्जाम में सवाल आपके आने वाले हैं नहीं। और यही रहा आपका 17 नंबर आखिरी प्रश्न रहा। सब लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। अधिक से अधिक जितना लाइक करिएगा मेरे भाई, जितना लाइक करिएगा, जितना शेयर करिएगा, उतनी ही फास्ट वीडियो आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आज 2 वीडियोज़ भी आ जाए और ज्योग्राफी 2-3 दिन में ही खत्म हो जाए आपका। ठीक है, तो आपका काम है खूब बढ़ाइए वीडियो को, खूब शेयर करिए। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, आप भी खूब मेहनत करिए और टीचर बन के हम लोग फिर से आप मेरे सामने आइएगा और हम लोग मौज करेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कमेंट्स प्रतिक्रिया आप कमेंट में बताइएगा और जो सवाल पूछते हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। उससे आपकी रिवीजन होगी, आपकी पीछे की चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार लिख दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।